हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। हमने एक लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है 4 पार्ट्स में। अब पार्ट 5 में हम रेस्पिरेशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ से हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट सी व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। जो ग्लूकोज हमारे सेल्स में पहुँचा न्यूट्रिशन के द्वारा, फूड हमने लिया, उससे जो ग्लूकोज बना वो हमारे बॉडी सेल्स में पहुँचता है। अब उस ग्लूकोज को ब्रेक करना ज़रूरी है ताकि एनर्जी बन सके। रेस्पिरेशन किस लिए ज़रूरी है? टू प्रोड्यूस एनर्जी इनसाइड द बॉडी। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ग्लूकोज को तोड़ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर एब्सेंस में, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लूकोज को तोड़ते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ये 6 कार्बन होते हैं इसमें, C6H12O6। इसको तोड़ के सिंपल कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि होता है पायरुविक एसिड। इसमें 3 कार्बन है, 1, 2 एंड 3। ये इसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। तो फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ये कहाँ पर होती है रिएक्शन? साइटोप्लाज्म में। अब ये सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। देखिए, ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक एसिड और पायरुवेट। पायरुवेट इसका एन हो जाएगा, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। अब ऑक्सीजन या तो बिल्कुल नहीं होगा, एब्सेंस, जिसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, या फिर उसकी कमी होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन सही मात्रा में प्रेजेंट होगा। उस पर डिपेंड करता है कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। अगर एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, ये जैसे कि ईस्ट सेल जो होता है उसके अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कंपाउंड्स बनते हैं। तो ईस्ट कहाँ यूज़ होता है? हमारा भटूरे बनने में ईस्ट यूज़ होता है। जब ब्रेड बनती है, बन बनती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? फूल जाती है चीज़, तो ईस्ट वहाँ पर यूज़ होती है। ईस्ट क्या करती है? ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है इथेनॉल में, जो कि एक अल्कोहल है, इसलिए अल्कोहल बनाने में यूज़ होती है रिएक्शन। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और तीसरा एनर्जी बनाती है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये रिएक्शन हमारे मसल के सेल्स के अंदर होती है। क्या होता है, जब हम ह्यूमंस ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, एथलीट ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो इनके मसल्स को ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है ज़्यादा एनर्जी बनाने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन कम मिलता है उसके कंपैरिजन में जितनी एनर्जी चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वहाँ पर बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं, CRAMPS, क्रैम्प्स। व्हाट इज़ क्रैम्प्स? क्रैम्प्स मतलब जो खिंचाव होता है मसल्स में, वो खिंचाव वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल सेल्स। ये क्वेश्चन आता है कि क्रैम्प्स क्यों होते हैं एथलीट्स को, या हमें हैवी एक्सरसाइज में क्यों होते हैं? तो किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स। नेक्स्ट, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, यानी ऑक्सीजन सही मात्रा में प्रेजेंट होगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है। जैसे कि हमारे अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, वाटर बनता है, एक्सेस वाटर वो रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से कैसे ना कैसे, और एनर्जी बनती है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे प्रेजेंस होती है O2 की, O2 इज़ प्रेजेंस। तो और एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है? अभी बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में। एनारोबिक कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। ये सेल के पार्ट्स होते हैं जो हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, इसमें ज़्यादा एनर्जी बनती है, लगभग 38 ATP। ATP इज़ द एनर्जी करेंसी, इसमें हम मेज़र करते हैं कितनी एनर्जी बनी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP के लगभग एनर्जी बनती, कम एनर्जी बनती, बहुत कम एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या क्या बनता है? एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन किस किस में होता है? ह्यूमंस, डॉग्स, मैमल्स जितने भी हैं, बर्ड, सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जो ईस्ट है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। व्हाट इज़ ATP? अब ATP को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं।
एनर्जी इसमें मेज़र होती है एटीपी के फॉर्म में। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म ये याद रखनी है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कन्वर्ट्स एडीपी इनटू एटीपी। ठीक है, जो एनर्जी रेस्पिरेशन में बनी वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करती है। अब एडीपी क्या है? ये होता है एडिनाइन डाइफॉस्फेट। ये ऑलरेडी सेल में प्रेजेंट होता है और फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी हमारे सेल में प्रेजेंट होती है। ये दोनों रिएक्ट करते हैं कब? जब इन्हें एनर्जी मिलती है जो रेस्पिरेशन के द्वारा बनी। ये जो एनर्जी है रेस्पिरेशन से मिली। अब एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन होता है, पीआई इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और बनाते हैं एटीपी जो ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है। ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ज़्यादा एनर्जी देता है। अब ये जो एनर्जी है एंडोथर्मिक रिएक्शन जितनी भी होती है सेल के अंदर वो कैरी आउट करने में यूज़ होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्लांट्स का देखते हैं कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या वो है सिमिलैरिटी। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन का जैसे हमने भी डिस्कस किया, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इसका उल्टा क्या है? फोटोसिंथेसिस। ये नीचे वाली एरो दिखा रही है फोटोसिंथेसिस, इसका उल्टा यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी की, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में काम करते हैं तो क्या बनता है हमारा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, सन से क्लोरोप्लास्ट में रिएक्शन होती है, खाना बनता है। अब ये जो खाना बने क्या है? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है। किसके फॉर्म में बनती है? एटीपी के फॉर्म में। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाते हैं, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये दोबारा क्लोरोप्लास्ट में पहुंच जाते हैं और कुछ रिमूव भी हो जाते हैं। अब ये जो प्लांट्स हैं इनमें ये गैसेस आती कैसे हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आती कैसे है? जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, या फिर रेस्पिरेशन के दौरान क्या ली जाती है? ऑक्सीजन। ये कहाँ से आती है? तो ये आती है स्टोमेटा की हेल्प से। ये स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि प्लांट्स में, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स में, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। जब ये ओपन होते हैं तो रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। और जब ये क्लोज होते हैं तो कोई भी एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, ये डिपेंड करते कि कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है कि ऑक्सीजन आ रही है, ये इस पर डिपेंड करते हैं डिफ्यूजन। जिसकी मात्रा अंदर कम होगी वो चीज़ बाहर से अंदर आएगी। जैसे अगर ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर आएगी। ठीक है, ये है स्टोमेटा पोर। ये गार्ड सेल्स हैं जो कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। अब हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को डिटेल में देखते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होती है? अभी हमने देखा रेस्पिरेशन प्लांट्स में किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, रूट, स्टेम्स एंड लीव्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। रेस्पिरेशन खाली लीफ में नहीं होता, ये रूट्स में भी और स्टेम्स में भी होता है, तीनों में होता है, रूट, स्टेम्स और लीव्स में। इसमें किस किस गैसेस का एक्सचेंज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, स्टोमेटा में होता है, ये दोनों गैसेस एक्सचेंज होती हैं। कहाँ कहाँ होता है रेस्पिरेशन? रूट, स्टेम्स और लीव्स में। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। रूट्स में कैसे होता है? रूट्स में रूट हेयर की हेल्प से रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है, तो रूट्स में रूट हेयर्स की हेल्प से जो सॉइल में ऑक्सीजन है उसको लिया जाता है। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड हैं उनको लिया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट स्टेम में, स्टेम अगर हर्बेशियस प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, तो उसमें स्टोमेटा होते हैं उसकी स्टेम में, उसकी वजह से होता है रेस्पिरेशन। स्टोमेटा से ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। अगर वुडी प्लांट है तो उसमें लेंटिकल्स पोर्स होते हैं, स्पेशल पोर्स लेंटिकल्स वुडी प्लांट में, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इन लीव्स, अब लीव्स में कैसे होता है? अभी बताया था, लीव्स में होता है थ्रू स्टोमेटा, डिफ्यूजन, यानी गैसेस का लेन देन, आना जाना, इंटरमिक्सिंग, ये होता है स्टोमेटा में। कहाँ? स्टोमेटा में। अब ये कैसे होता है? जब दिन होता है, ड्यूरिंग डे, तो जो ऑक्सीजन है वो बाहर जाती है
और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। अब आप पूछेंगे क्यों कार्बन डाइऑक्साइड अंदर क्यों आ रही, उल्टा क्यों हो रहा है, रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। दिन में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए खाना बनाने के लिए, कंज्यूम कर रहा है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए उसको खाना बनाने के लिए, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। लेकिन रात में क्या होता है, सनलाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस की रेट बहुत कम हो जाती है, तो इसकी वजह से इस टाइम पर अब रेस्पिरेशन की रेट ज़्यादा होती, ऑक्सीजन जो है वो अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाता है। अभी हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हम देखेंगे टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये ह्यूमंस में हम देखेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इजीली हम अपना टेस्ट करके देख सकते हैं। देखो क्या, पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं इस टेस्ट का, कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है लाइम वाटर से, लाइम वाटर यानी CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास किया जाता है तो वो मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो कि मिल्की अपीयरेंस देता है। जैसे पानी में आप 2-3 ड्रॉप्स डाल दोगे दूध की, ऐसा कलर, हल्का सा दूधिया सा कलर, मिल्की अपीयरेंस हो जाता है। ये रिएक्शन होती है। अगर ऐसा होता है, मिल्की अपीयरेंस होता है, तो इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अगर वो गैस जो हमने लाइम वाटर में पास की उससे लाइम वाटर मिल्की नहीं हुआ तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, एक पिचकारी ली हमने, इसमें तो सारी गैसेस हैं क्योंकि एयर से हमने भरी है पिचकारी, और इसको हमने लाइम वाटर में पास किया है। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, हमने मुंह से डायरेक्ट पाइप के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो भी गैस है वो रिलीज़ की। तो क्या होता है, हम ये पाते हैं कि जो ए है, मतलब जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने पिचकारी से गैस दी, इसमें जो लाइम वाटर है वो देर में मिल्की होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें भी प्रेजेंट है। लेकिन जब दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम माउथ से डालते हैं तो हमारे माउथ से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड निकली, रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इससे ये क्लियर हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि लाइम वाटर जल्दी मिल्की हो जाता है। सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब में हमने अपने माउथ से कार्बन डाइऑक्साइड दी तो वो जल्दी मिल्की हो गया। इससे ये पता चला कि हमारे माउथ से जो गैस निकली वो कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी मात्रा ज़्यादा थी कार्बन डाइऑक्साइड की। दिस शोज़ दैट रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, मोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस तो सारी बाहर निकलती है लेकिन मोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स।